राम राम सभी भाई को। तो भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस समय हम अपने गन्ने में कौन सा खाद लगा सकते हैं जिससे कि हमारे गन्ने की मोटाई भी अच्छी हो और साथ ही साथ हमारे गन्ने की लंबाई भी चले। तो सभी किसान भाई जानते होंगे जैसे कि अगर हमारा गन्ना भी होगा और उसमें अच्छी खासी हमारे गन्ने की मोटाई होगी तो हमें ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होगा। तो सभी किसान भाई ये भी जानते होंगे या फिर हमारे बहुत सारे किसान भाई अपने गन्ने की बंधाई कर भी चुके होंगे, क्योंकि अब जुलाई का लास्ट चल रहा है, अगस्त शुरू होने वाला है। तो इस समय बहुत सारे हमारे किसान भाई अपने गन्ने की बंधाई कर चुके होते हैं। कुछ किसान भाई तो दो दो बार भी अपने गन्ने को बांध चुके होते हैं। तो किसान भाई हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि गन्ना बंधाई के बाद हम अपने खेत में कौन कौन सा खाद लगा सकते हैं, या कुछ किसान भाइयों का गन्ना अभी तक नहीं बंधा है, हम उसमें भी कौन सा खाद लगा सकते हैं जिससे क्या नाम हमारे गन्ने से हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त हो, हमारे गन्ने की मोटाई बढ़े और साथ ही साथ लंबाई भी। तो किसान भाई सबसे पहले तो आप जानते होंगे कि आप यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर जैसे ही बरसात का समय चल रहा है इन दिनों यूरिया काफ़ी हानिकारक होता है, क्योंकि बरसात के समय में अगर हम अपने खेत में नाइट्रोजन डालते हैं, मतलब यूरिया डालते हैं, तो उसमें फंगस लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो काफ़ी सारे किसान भाई यही कहते हैं कि जैसे कि हमें खाद लगाना चाहिए, हम किस चीज़ में अपने खाद को मिला कर डाल लें तो उससे दिक्कत नहीं है, आप यूरिया ले सकते हैं, पर यूरिया की मात्रा हमें कम रखनी है। हम ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 किलो का बीघा यूरिया का ले सकते हैं, मतलब कि 1 एकड़ में 20 या 25 किलो यूरिया लगा सकते हैं, उनके साथ यह खाद मिलाकर डाल सकते हैं। तो किसान भाइयों अगर आप बरसात के समय में अपने खेत में यूरिया लगा रहे हो तो आप इसमें फंगिसाइड जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि यूरिया से बारिश में फंगस लगने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो किसान भाइयों चलो हम बात करते हैं कि हमें इसके साथ कौन सा खाद, एक और कौन सा खाद लेना चाहिए या कौन सा फर्टिलाइजर लगाना चाहिए। तो हम इसके साथ एक पीजीपी लगाना चाहिए जिसको कि हम प्लांट ग्रोथ प्रमोटर भी बोलते हैं। उसमें हम सागरी का ले सकते हैं, बायोविटा ले सकते हैं, और भी काफ़ी सारी कंपनी के पीजीपी आते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं सागरिका के बारे में और बायोविटा के बारे में कि उनके अंदर क्या क्या होता है और वो कैसे बनते हैं। तो जो दोनों ही खाद होते हैं वो सीवीड से बनते हैं। दोनों के अंदर ही आपको प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स पाए जाते हैं जिससे कि हमारे गन्ने की लंबाई बढ़ती है, हमारे गन्ने का अच्छा ग्रोथ होती है, जैसे कि जिब्रेलिन हो गया, ऑक्सीन हो गया, इस तरह के बहुत सारे हमारे इन दोनों प्रोडक्ट के अंदर हमें बहुत सारे विटामिन देखने को मिलते हैं, प्रोटीन देखने को मिलते हैं जिसकी हमारे गन्ने को बहुत ज़रूरत होती है। साथ में बहुत सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि बोरोन हो गया, जिंक हो गया, पोटास हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया। इसकी जगह आपको इसमें बहुत सारे एंजाइम्स देखने को मिलते हैं। तो किसान भैया अब हम चलो बात करते हैं इस कॉम्बिनेशन के साथ हम और क्या लगा सकते हैं। तो किसान भैया इसके साथ हम कैल्शियम नाइट्रेट लगा सकते हैं जिससे कि हमारे गन्ने में मोटाई करने में मदद करता है और हमारे गन्ने की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। तो किसान भैया सबसे बड़ी बात तो हमें इन चीज़ के साथ एक ध्यान और रखना है, हम इनके साथ हमें कीटनाशक जरूर लगाना चाहिए। अगर आपने अपने खेत में पिछले 20 दिन से या 1 महीने से कोई कीटनाशक नहीं लगाया है तो आप इसमें रीजेंट का उपयोग कर सकते हैं। रीजेंट की डोज की बात करूँ तो मैं आपको, आप इसमें क्या नाम 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। अगर किसान भाइयों इस कॉम्बिनेशन में हमें कीटनाशक लगाने का क्या फ़ायदा होगा, अब मैं आपको ये बताता हूँ। हमारे गन्ने में कोई कीट नहीं लगेगा, अगर हमारा गन्ना रोग मुक्त होगा तो उसकी लंबाई अच्छी होगी, मोटाई अच्छी होगी, ओवरऑल ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो जो कीटनाशक है इसमें बढ़वार का भी काम करता है। और कुछ किसान भाई लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, ऐसे कुछ वो नहीं है कि इसमें कीटनाशक लगाना चाहिए। अगर आपने अपने खेत में कीटनाशक लगा रखा है तो किसान भाई कीटनाशक न लगाए। तो किसान भाई अब हम आपको बताते हैं कि हमें इस फर्टिलाइजर जो रिजल्ट है वो कैसे बहुत अच्छे मिल सकते हैं। तो किसान भाइयों आप इस खाद को अपने खेत में पानी भरने के बाद भी डाल सकते हैं, पानी, या फिर जब आप अपने खेत में खाद डाल दिया उसके तुरंत बाद पानी चला दें, जिससे कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये जो पूरा खाद है हमारे गन्ने के अंदर घुल के जड़ों तक पहुँच जाएगा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।